बिल्कुल, दिल्ली सरकार को ऐसे डॉक्टर्स को अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ दिल्ली सरकार को इनकी खिदमत मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लेनी चाहिए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी या एमएलए शोएब इकबाल साहब को ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी सपोर्ट के लिए और ऐसे डॉक्टर्स के पैनल्स के साथ हम मुलाकात कर इनको दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब के साथ मिलवा कर कि इनकी खिदमत जो ये क्लिनिक में तो कर ही रही है प्राइवेट तौर पे, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में कैसे लोगों की गायनों में और चाइल्ड बच्चों के लिए किस तरह की खिदमत कर सकती हैं वो भी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जिस तरह वो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, शायद वहाँ पे जानवर भी ना रहे, ना तो वहाँ पानी की फैसिलिटी है, ना एजुकेशन की फैसिलिटी है, ना टॉयलेट की फैसिलिटी है। तो ये डॉक्टर फातिमा जो है अगर एक पहल कर रही है तो बहुत अच्छी पहल है और इस काम के लिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए। लैपटॉप भी गिफ्ट करा है, देखिए दिखाइए लैपटॉप इन्होंने गिफ्ट करा है इस बच्चे को क्योंकि पढ़ना चाहते हैं। तो ये ना देखे कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ना देखो कि ये शरणार्थी है कि वो नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस और हमारे साथ हैं मोहम्मद अली इकबाल साहब जो कि दिल्ली में काउंसलर हैं। सर, क्या उद्देश्य है इसका जिसमें आप अभी शिरकत कर रहे थे क्लिनिक का? देखिए, आज फातिमा क्लिनिक जो हमारी बहन और इस क्षेत्र के अंदर एक मारूफ पुरानी दिल्ली के अंदर एक डॉक्टर हैं जो गायनों की और चाइल्ड की बच्चों की स्पेशलिस्ट भी हैं और माशाल्लाह मुझे खुशी है कि सुईवालान जो हमारे इलाके में पुरानी दिल्ली में चांदनी महल में इनका एक क्लिनिक सुईवालान में है, उसके बाद आज इन्होंने तुर्कमान गेट शंकर गली में दूसरा क्लिनिक खोला है क्योंकि लोगों को इन पे एक भरोसा है। इन्होंने जो बहुत कम वक्त के अंदर जो नाम कमाया है, जो इन्होंने लोगों की ख्वातीनों की जिस तरीके की खिदमत की है, उसी वजह से यही है कि हमारा हमेशा से सपोर्ट इनको रहता है। मुकामी एमएलए शोएब इकबाल साहब का सपोर्ट रहता है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये आज जो इन्होंने दूसरी ब्रांच खोली है डॉक्टर फातिमा ने, ये आने वाले वक्त के अंदर ऐसे ही पुरानी दिल्ली में ही नहीं पूरी दिल्ली के अंदर गायनों और बच्चों को लेकर ऐसे ही क्लिनिक में और इजाफा हो और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से इनके हाथ में जो शिफा दी है, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग इनसे बहुत सेटिस्फाई होके जाते हैं। यही वजह है कि सुईवालान के लोग, उस पुरानी दिल्ली के लोग इन पर बहुत फेथ रखते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन लेडीज़ का बहुत फेथ है डॉक्टर फातिमा पे। और उसके बाद इन्होंने शंकर गली तुर्कमान गेट पे ये क्लिनिक खोला है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और जिस तरीके का ये काम कर रही हैं, अवामी खिदमत कर रही हैं, ख़वातीनों की खिदमत कर रही हैं अपने डिग्री और एज ए डॉक्टर के तौर पर, तो मैं इनको, इनकी पूरी टीम को, इनके पूरे पैनल को मुबारकबाद देता हूँ। दिल्ली में पहले ही सरकार ने मेडिकल में बहुत काम किया है और जबकि ऐसे फातिमा मैडम जैसे लोग सामने आ रहे हैं, तो क्या दिल्ली सरकार ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित करेगी या आगे बिल्कुल, दिल्ली सरकार को ऐसे डॉक्टर्स को अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ दिल्ली सरकार को इनकी खिदमत मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लेनी चाहिए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी या एमएलए शोएब इकबाल साहब को ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी सपोर्ट के लिए और ऐसे डॉक्टर्स के पैनल्स के साथ हम मुलाकात कर इनको दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब के साथ मिलवा कर कि इनकी खिदमत जो ये क्लिनिक में तो कर ही रही है प्राइवेट तौर पे, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में कैसे लोगों की गायनों में और चाइल्ड बच्चों के लिए किस तरह की खिदमत कर सकती हैं वो भी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आरएच मेमोरियल ट्रस्ट की डॉक्टर फातिमा हमारे साथ हैं। ये लोगों की बहुत सारी तरीके से मदद करती हैं, मतलब मेडिकल के ज़रिए लोगों की मदद करती हैं। क्या कहना चाहती हैं? आपने आज ये क्लिनिक की शुरुआत की है। एक्चुअली क्लिनिक जो है मैं चैरिटेबल ही स्टार्ट करी हूँ आज से। इसकी मतलब आज इनॉग्रेशन था इसका और मैं करना चाहती हूँ आगे इस इलाके के लोगों के लिए और हमारे कौम के लिए। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हमारे कौम को अच्छी से अच्छी सेवाएं मिले। आरएच मेमोरियल ट्रस्ट के यहाँ क्लिनिक के उद्घाटन में एमन रिजवी भी पहुँची हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या कहना चाहती हैं मैडम, जिस तरीके से ऐसे क्लिनिक की या ऐसी मेडिकल सेंटर्स की शुरुआत होती है, क्या कहना चाहती हैं? ये एक बहुत अच्छी पहल है। जिस तरह आप इनको देखें कि ये रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी काम कर रही हैं। खाली रोहिंग्या ही अगर आप देखें, और आपने भी शायद कवर करा होगा, बहुत बार देखा होगा ओखला में जिस तरह वो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, शायद वहाँ पे जानवर भी ना रहे, ना तो वहाँ पानी की फैसिलिटी है, ना एजुकेशन की फैसिलिटी है, ना टॉयलेट की फैसिलिटी है। तो ये डॉक्टर फातिमा जो है अगर एक पहल कर रही हैं तो बहुत अच्छी पहल है और इस काम के लिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए। हालांकि डॉक्टर फातिमा एक पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के बावजूद भी अगर ये तमाम कामों को करती हैं। और एक बहुत मज़े की बात है कि लोग जब एनजीओ बनाते हैं तो लोग इस चक्कर में बनाते हैं शायद हमें फंडिंग मिलेगी,
ट्रस्ट बनाते हैं, क्योंकि भारत में जितनी ट्रस्ट और एनजीओ हैं उससे ज़्यादा भारत बर्बाद है। हर गली में 3 मिलती हैं, लेकिन इनकी एनजीओ, इनके ट्रस्ट की एक ख़ास बात है कि इनका फैमिली ट्रस्ट है। ये किसी से पैसा नहीं लेती है, आपस में जितनी भी ख़ानदान में 3-4 बहनें ये आपस में खुद ही पैसा जमा करती हैं। कहीं एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं, कहीं बच्चों के लिए काम कर रही हैं, कहीं मेडिसिन के लिए काम कर रही हैं, कहीं मेडिकल कैंप लगा रही हैं। तो ये बाहर से ना तो सरकार की फंडिंग लेती हैं, ना दूसरों की फंडिंग लेती हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह के लोग काम कर रहे हैं तो फिर समझ में आता है कि वाकई लॉयल हैं, कौम के लिए भी लॉयल हैं, भारत के लिए भी लॉयल हैं। और आप देखिए आज इन्होंने एक और चैरिटेबली यहाँ पर इनॉग्रेशन करा है इस क्लिनिक का, तो यहाँ पर भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देंगी। और ये जैसे रोहिंग्या मुसलमान की 2-3 बच्चियों को इन्होंने बुला रखा है, ये बच्ची हैं, ये टीचर हैं जो वहाँ पर पढ़ाती हैं। तो ये एक अच्छी पहल है और तमाम लोगों को इस वाली बात में आगे आना चाहिए। और ये पढ़ना भी चाहती हैं, ये पढ़ना भी चाहती हैं और डॉक्टर फातिमा इस वाली बात में इनकी मदद भी कर रही हैं। और ये इन्होंने लैपटॉप भी गिफ्ट करा है, देखिए दिखाइए लैपटॉप इन्होंने गिफ्ट करा है इस बच्ची को, क्योंकि ये पढ़ना चाहती हैं। तो ये ना देखे कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ना देखो, ये देखो कि ये शरणार्थी है, ये वो शरणार्थी है जिसको भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है भारत में रहने के लिए। तो ना तो इनको वो पैसा मिल रहा है जो फंडिंग होती है, ना इनको जगह मिल रही है। तो उसमें लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि एक ही बंदा सारा काम नहीं कर सकता। अगर आपको पता हो कि रोहिंग्या जो फैमिलीज़ है वो 55 ख़ानदान है, 55 ख़ानदान में अगर एक फैमिली में 8-8, 9-9 हुए तो नियर अबाउट 1000-1500 बैठते हैं। तो उन तमाम लोगों को बसाना इतना मुश्किल काम तो नहीं है। 55 फ्लैट आप दे सकते हैं, या सरकार भी कर सकती है। ओखला में अमीर मुसलमान है, बिल्डर हैं, तो 55 फ्लैट वो बहुत ईजीली बनाकर दे सकते हैं। अगर डॉक्टर फातिमा जैसी लेडी पहल कर सकती हैं तो और लोग क्यों नहीं आगे आ सकते? तो और लोगों को आगे आना चाहिए। डॉक्टर फातिमा के ज़रिए आपको ये लैपटॉप मिला है, क्या करती हैं आप? खुद पढ़ती हैं वहाँ पे जो रोहिंग्या बस्ती है वहाँ पे लोगों को और को भी पढ़ाती हैं? मैं खुद पढ़ती हूँ। मैंने रिसेंटली 12th पास किया है जामिया से, और मैं अपने कैंप की जो कम्युनिटी है वहीं पे बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ आगे, और मैं अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ डॉक्टर फातिमा को, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं इसलिए। तो ऐसे जैसे अब आपको लैपटॉप मिला है, इससे क्या सीखेंगे आप आगे? मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को और मैं आगे पढ़ूंगी। मुझे आगे पढ़ने के लिए मदद मिलेगा, इससे ज़रूरत थी। जी, ये जो क्लिनिक स्टार्ट किया है डॉक्टर फातिमा ने, ये एक बहुत अच्छी पहल है। और मैं यही चाहती हूँ कम्युनिटी में लोग इस तरह की पहल करें, जिन्हें कुदरत में एजुकेशन अच्छी हाईली एजुकेशन ले रखी है लोगों ने, वो समाज के लिए आगे आएँ और काम करें। डॉक्टर बरखा जी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करती हैं लोगों की। मैंने इनके साथ काम किया अंजुमन हॉस्पिटल में, बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर फातिमा को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, जब मैं खतीजा में काम करती थी तब से हमारी माशाल्लाह से दोस्ती है। और बहुत नेक दिल हैं। मैंने नोट की है ये चीज़ कि ये हमेशा लोगों की हेल्प करती हैं, काम आती हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इनसे रिलेशन बना हुआ है। आप भी लगातार इनके साथ काम कर रही हैं? जी, इनके साथ तो बीच बीच में आ जाती हूँ मैं। जैसे आप लोग जानते हैं शर्रफ हॉस्पिटल, शर्रफ आई हॉस्पिटल के नाम से पूरे दिल्ली में बहुत ज़्यादा मशहूर है, शायद हिंदुस्तान में भी मशहूर रहा हो। तो उसके जो मेन फाउंडर थे यश साहब, ये उनकी दुल्हन हैं जो इसी काम में खिदमत अदा करती हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, फ्री में खिदमत भी देती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो बहुत अच्छा काम करती हैं। और आज ये डॉक्टर फातिमा के पास आई हैं। तो ये बहुत सारी एक ऐसी टीम है डॉक्टर्स की जो फी सबीलिल्लाह काम करती है, मज़हब से ऊपर उठकर काम करती है। अब आप देखिए तमाम तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हिंदू कार्ड भी नहीं चल सकता। तो ये एक ऐसी पहल है समाज के लिए जो डॉक्टर फातिमा ने शुरू करी कि तमाम समाज के लोगों को आगे आना चाहिए कि हमें समाज का उत्थान करना है, हमें पर्टिकुलर मज़हब का उत्थान नहीं करना। तो ये बरखा जी हैं, डॉक्टर बरखा जी, अब आपसे बात करेंगे। क्लिनिक के ये ओपनिंग होने से मैं बहुत खुश हूँ आज। और डॉक्टर फातिमा तो आप जानते ही है कि हर टाइम सोशल वर्क करती रहती है, पुअर और नीडी जो पीपल है उनको हमेशा सर्व करती है दिल से। और अपनी सर्विसेज हम उनके माध्यम से समाज को दे सके, इसी में मैं हैप्पीनेस अपनी फील करती हूँ। थैंक यू मैम, बात करें। आप ये देख रहे थे RH मेमोरियल ट्रस्ट की यहाँ पे शुरुआत हुई है, जिससे बहुत सारे ऐसे लोगों को मदद मिलेगी जो ज़रूरतमंद हैं। उनको हेल्थ में भी सहायता मिलेगी, मतलब मेडिकल सुविधा, साथ ही एजुकेशन पे भी डॉक्टर फातिमा काम करती हैं। वो उसके ज़रिए भी लोगों की लगातार मदद कर रही हैं और करती रहेंगी। ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए आप द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।